जबीरिया, दुआ। जाओ कमरे से। अरे तुम फजूल में अभी तक नाराज हो मुझसे यार। शर्मिंदगी नहीं है जरा भी? देखो दुआ, मेरी कोई गलती नहीं है तो शर्मिंदगी क्यों होगी मुझे यार? क्या हो गया? और तुमने इशल से बात की थी ना, वो आई नहीं क्या? शायद अभी तक आई नहीं है, पता नहीं मुझे अजलान। तुम तो नफरत नहीं करते थे उनसे, मदद के लिए उनकी तरफ देख रहे हो, और तुम बात करते हो किरदार की। कहाँ जा रही हो? खाना खाने, जैसे तुम्हें कुछ मालूम ना हो। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ, अभी तक सफेद चटनी नहीं ले रही तुमने शायद। नायला, मुझे तुमसे मशवरा नहीं चाहिए। सुनो दुआ, ये सुलह करने का परफेक्ट टाइम है। आज शाम का खाना हम खुशी खुशी खाएंगे। क्या बात है जान? कल मैंने दुआ और अजलान से वादा किया था, और आज मैंने अपना वो वादा पूरा किया। कैसे? एक मिनट, तुमने हकीकत जान ली है तो फिर इंतजार कैसा? जल्दी से दुआ को बताओ ना, इसको यकीन नहीं आ रहा। ओह, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईशल, सस्पेंस खत्म करें और कुछ है तो बता दे मुझे। हाँ जो भी है बताओ ना। देखो दुआ, जैसा मैंने कल भी कहा था, उस लड़की का अजलान से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, सुन लिया अब तुमने? कि तुम्हें कैसे मालूम कि हमें अजलान पे भरोसा करना चाहिए? नायला बस करो खुदा के लिए। क्योंकि मैंने उससे बात की, और सिर्फ उससे बात ही नहीं की बल्कि रिकॉर्डिंग भी कर ली है। क्या कहने? अब सुन लो जरा। असल में कुछ खास नहीं हुआ, मतलब मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और मुझे बाथरूम जाना था तो अजलान ने मेरी मदद की। फिर मैं अपने होश में नहीं थी तो अचानक से मैंने उससे किस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पीछे हट गया और कहने लगा, अच्छा, कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसका मतलब तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं यार, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और तुम्हें पता है कि जब वो बाथरूम से निकला ना तो गेट खुलते ही दुआ सामने मौजूद थी, और फिर वहाँ एक तमाशा हो गया। सुन लिया ना तुमने? उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तुम सुनकर अंदाजा लगा सकती हो। मैंने उससे तरीके से बात की और उसे खबरदार किया, वो मान गई। हाँ, खैर अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम्हारा शौहर कितना बेगुनाह है। फजूल शक कर रही थी। चुप रहो अजलान, चुप। तुम अब तक वैसे ही बात कर रही हो, सब कुछ सुन तो लिया है ना? तुम क्यों मदद कर रहे थे उसकी? यार इतनी मुश्किल से वो टॉपिक खत्म हुआ है, तुम ये लेकर बैठ जाओ। तुम्हारा काम नहीं है। दुआ, बहुत हो गया। अब सारी गलतफहमी सामने आ गई है, बाकी मामला तुम लोग आपस में हल कर लेना, ठीक है? ईशल, तुमने कितने ही मामला ठीक किए, तुम्हारा शुक्रिया। मेरी जान, मैं चाहती हूँ घर का सुकून खराब ना हो बस। बेहतर है कि ईशल का शुक्रिया अदा करूं, वरना शक के साथ इस घर में मैं एक रात भी नहीं गुजारती। तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। खैर, इतनी बहादुरी काफी है आज के लिए। और देखें, खाना भी हमारा तैयार है, और डिजर्ट खाते हुए आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा सरप्राइज भी है। नायला, जाकर भाई को बुलाओ। ठीक है आपा, सरप्राइज के लिए मेरा इंतजार करिएगा। मुस्तफा, आ जाओ, खाना तैयार है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतनी खुश क्यों वैसे? नीचे चल के देखो ना, आज रात इस घर में बड़ी बड़ी सरप्राइजेस खुलने वाले हैं। तुम्हें कितनी फजूल चीजों में खुशी महसूस होती है। जरूरी है कि इस घर में कोई ना कोई हंगामा मचा रहे। ऐसे क्यों कह रहे हो मुस्तफा? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों की परेशानी और टेंशन से खुशी मिलती है, तो फिर अब नया क्या हो गया बताओ? क्या अजलान ने दुआ को फिर से चीट किया? अजलान ने दुआ को चीट नहीं किया। अच्छा, तो फिर नायला तुम्हें खुशी किस बात की है बताओ? मुस्तफा बस भी करो यार, तुम मुझसे चाहते क्या हो आखिर? तुमसे बात करते हुए भी मुझे डर लगने लगा है मुस्तफा। खाना तैयार है, खाना हो तो आकर खा लेना, मेरी बस हो चुकी। फिर कहते हैं पागल हो गया हूँ मैं। क्या हो गया नायला? बस भाई, बहुत हो गया। अगर वो पागल है तो जैसा चाहे वैसा करे, मैं क्या करूँ यार? क्या मतलब है इस बात का बेटी? बाबा, आपके बेटे की बातें सुनते सुनते मेरा दिमाग घूमने लग गया है। मैं भी तो इंसान हूँ ना। मुस्तफा सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं कर रहा बेटी, वो यहाँ सबके साथ यही कर रहा है। इस तरफ आ जाए भाई। क्या हुआ? मैं आगे इसलिए खामोश हो गए? अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मत सोचें, आप ठीक हो जाएं, हमारे लिए उतना ही काफी है।
तुम सबकी तरह तो ठीक नहीं हो सकता, मगर दवाएं फायदा दे रही हैं। तुम्हें कंपनी में ही बहुत याद करते हैं लोग मुस्तफा। क्या वाकई वहां सब लोग मुझे इतना याद करते हैं? कल तुम भी हमारे साथ ऑफिस चलना मुस्तफा। क्या घर में लेटे लेटे बोर नहीं हो जाते? नहीं नहीं, मैं खुद को बेहतर महसूस नहीं कर रहा, नहीं आ सकता। अरे ये कब ठीक होगा? क्या यहाँ हर रात इसी तरह तमाशा होता है? जैसे मेज पर पिंग पोंग का खेल हो, किसी को नहीं पता गेंद कब किसके पास चली जाए। आदत हो जाएगी वक्त के साथ। हाँ, दुआ को भी आदत हो ही गई है इस माहौल की। हाँ तो भाई, डिनर तकरीबन खत्म होने वाला है। आज के लिए मैंने एक बहुत ही जबरदस्त डिजर्ट तैयार करवाया है। खुशखबरी भी डिजर्ट के साथ दूंगी। मैं तो इस वक्त मीठा बिल्कुल नहीं खा सकती। वैसे भी इसके बाद तुम्हारा मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं जाएगा ईशल। वैसे बेटा, साथ आने का बहुत शुक्रिया। सच में बहुत मिस कर रहा था। मैं भी बहुत मिस करता हूँ बाबा। सुमैया आंटी का बहुत दुख हुआ मुझे। चलकर उनसे भी मिल लूंगा, ठीक है ना? मैं तो कहता हूँ कल होटल ना जाओ और हमारे साथ ही रहो। साथ रहने की कोई वजह, कोई प्लान है क्या? कुछ करने वाले हैं आप? हाँ, बस मैं और जैनब ओल्ड एज होम जाएंगे। वहाँ के लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है हमारे पास। हाँ, औरतों के लिए ब्यूटिशियन और मर्दों के लिए बार्बर का इंतजाम किया है। जब जाएंगे तो खाना भी देंगे उन्हें। कितनी अजीब जगह है ना ये ओल्ड एज होम। मत पूछो। यानी कुछ लोग वहाँ सुकून तलाश करने जाते हैं और कुछ वहाँ जाकर मुकम्मल तौर पर तन्हा हो जाते हैं। पता नहीं, समझ नहीं आता लोगों को वहाँ जाना क्यों पड़ता है। हर किसी की जिंदगी कहानी मुख्तलिफ होती है। कुछ अपने खानदान पर बोझ न बनने के लिए जाते हैं। किसी के पास देखभाल करने वाला नहीं होता, इसलिए चले जाते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फैमिली, घर, और उसके बावजूद भी वो लोग ओल्ड एज होम जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है बाबा, फैमिलीज के होते हुए भी? बेटा, उम्र के साथ साथ लोग कभी कभी इनविजिबल भी हो जाते हैं, और ये एक हकीकत है। तो कल मैं भी आऊंगा। वैसे तुम जैसा बेटा होना भी ना शर्मिंदगी है ना? मान लेना आप, कोई बात नहीं। बकवास मत करो, फखर हो तुम मेरा। आई लव यू सो मच बाबा, सच कह रहा हूँ। आई लव यू टू। अरे यार, ये तुम्हें क्या हो गया? हमें तो जाना था ना। हाय रेहान, मुझे तो लग रहा है मुझसे हिला भी नहीं जाएगा। फ्लू हो गया शायद। हाय हाय, कहीं मुझे तो नहीं लग जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो रेहान? अल्लाह न करे तुम बीमार हो। मेरी जान, तुम तो बहुत मजबूत औरत हो। यानी तुम तो इस तरह जल्दी संभल जाओगी। मैं थोड़ा नाजुक इंसान हूँ, तुम जानती हो लैला। फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरी जान। मैं बस आराम करूंगी अभी। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी नहीं जा रहा। नहीं नहीं, तुम जाओ। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मैं बस थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी कल तक इंशाल्लाह। और वैसे भी अच्छा नहीं लगता ना कि हमारी वजह से सेवदा को कोई नुकसान हो जाए। ऐसा हो सकता है? हाँ, आवाज वगैरह चली गई तो। ठीक है मेरी जान, फिर मैं जा रहा हूँ। जल्दी आ जाऊंगा, तुम ख्याल रखो अपना, ठीक है? चलो ठीक है, जाओ, उसे मेरा सलाम कह देना, ठीक है? जरूर कहूँगा। ये लीमू भी निचोड़ देता हूँ। शुक्रिया इसे ठंडा रेहान। मत करना, ठीक है? हाँ हाँ, अभी पी लेती हूँ मैं। तुम ठीक जाओ, है। खुदा हाफिज। चलो मैं चला। ख्याल से जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये बहुत मीठा है, अम्मी जैसा ट्रैफल नहीं। मैंने तो उसी तरकीब से बनाया। बहुत शुक्रिया हयात आपा, मजे से खाएं। शुक्रिया। नूर आपा, मीठा आ गया है, बताइए क्या कहना है? हाँ बिल्कुल नूर, अब जल्दी से हमें भी खुशखबरी सुना दो तुम। क्या बेबी आने वाला है? नहीं, नवासा तो नहीं आ रहा, बल्कि आज रात इस घर से कोई जा रहा है। मतलब तुम लोग अपने घर जा रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हारा कमरा खुला रहेगा। जब चाहो तुम आ सकती हो यहाँ। आखिर ये भी तुम्हारा अपना घर है, ठीक कहा ना? बिल्कुल। पहले अपने खलीज हाथ मेरे बाबा के हाथ से फौरन हटा दो। ये तुम क्या कह रही हो नूर? क्या हुआ? कहो नूर। बाबा, आपकी बीवी होटल में अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली थी, क्या आपको मालूम है? क्या? हाँ, खुल के हंसो। जो ज्यादा हंसता है वहीं फंसता है। हाँ, ये तस्वीर देखिए।
देखिए, बाबा ये आज की पिक्चर है। ये क्या है ईशल? नूर, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर। क्या तुमने मेरे पीछे जासूस छोड़ा है? अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले चलती। तुम कितनी बेशर्म औरत हो और साथ में बेहया भी। अरे मुस्तफा के ऐसे के ताले फिर से खुल गए यार। मुझे अफसोस हो रहा है आप लोगों की सोच पर, और सच कहूँ तो इस वक्त मुझे गुस्सा भी ईशल, बहुत आ क्या रहा है। तुम आज भी उस आदमी से मिलती हो? मेरी जान, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी फैमिली में ऐसे काम शक की बुनियाद बन जाते हैं, लेकिन वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हम दोनों तकरीबन साथ साथ बड़े हुए हैं। हमने एक साथ काम किया, फिर अलहदा हुए। वो तो बिजनेस के लिए इस्तांबुल आया है, उसे मेरी काम की जगह से नंबर मिला तो उसने कॉल की, फिर हमने मुलाकात की। इसमें क्या गलत है? मेरे ख्याल में भी इशू की बात नहीं है इसमें कोई। आखिरकार वो सीक्रेटली नहीं मिले, वो तो होटल के रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे थे। इसमें क्या गलत है? दुआ, आपा मुझे गलत मत समझिएगा, मगर जिस तरह से आपने ये तस्वीरें बनवाई हैं ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इसे समझ लें तो अच्छा है। बाबा क्या ये इसी तरह अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती रहेंगी? जिस बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं उसमें मुदाखलत मत करो। मशवरा नहीं चाहिए तुम्हारा। जाहिर है ये नहीं मिलेगी। ठीक है मेरी जान, मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। अगर मुझे मालूम होता कि रात के खाने पर ये मौजू बन जाएगा तो मैं आपको सुबह ही बता देती। मजीद कुछ मत कहो ईशल, दोबारा मत मिलना, बस तय हो। बस इतना ही? क्या मतलब है बाबा? ये औरत आपको धोखा दे रहे हैं क्या? आप अंधे हो गए हैं? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नूर, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। आखिर करना क्या चाहती है? नूर जो करना चाहती है क्या वो सब वाजे नहीं है? लेकिन मैं इससे नाराज नहीं हूँ, छोटी सोच है इसकी। आगे मत बढ़ना। बीच में मत बोलो। नूर फातिमा, मैं अब तक चुप रहा हूँ लेकिन मजीद चुप नहीं रहूंगा। जो तुमने किया है वो मेरी बेइज्जती है। ना तो तुम मेरी बीवी का पीछा कर सकती हो और ना ही इस पर इल्जाम लगा सकती हो। छोड़े मेरी जान, मैं आधी हो चुकी हूँ। तुम क्यों आधी होगी? इस घर की छत के नीचे मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं सुनूंगा, और ऐसी कोई हरकत दोबारा मत करना। सुकून से क्यों नहीं जीने देती हमें? घर में फसाद मत करो। बस, मैं वाकई बहुत तंग आ गई हूँ। सब एक जैसे हैं। नफसियाती, देखो तो चुपके से मेरे पीछे जासूस भी लगवा दिया है। ईशल, अल्लाह गारत करे उस औरत को, गारत करे। ओ नूर, प्लीज थोड़ा पुरसुकून रहो। मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं? तुम उस बेशरम को नहीं देख रहे, ऊपर से ढिठाई से बात भी कर रही है। यार शायद वो सच कह रही हो। फजूल बात मत करो फराज, ऐसा हो सकता है? तुम उसे नहीं जानते क्या? देखो नूर, लेकिन एक मिनट, इस मामले में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। नूर, नूर मेरी जान, मैंने पहले भी कहा था ना तुमसे, ये औरत बहुत चालाक है। बुरी है, बहुत बुरी है। बुरे इंसान की चालाकी कब तक चलेगी? आखिर कहीं ना कहीं जाकर फंसेगी। ठीक है, तुम सही भी हो सकती हो। जज्बाती होकर तुम खुद ही हक पर होते हुए गलत लगने लगोगी। अल्लाह उसे तबाह करे, लानत हो उस पर। लेकिन ठहरो, लगता है बाबा इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। नूर मेरी जान, बाबा ने तो तुम्हारी दिखाई हुई तस्वीर भी नहीं देखी। कैसी बात कर रहे हो? तुम उसका साथ दे रहे हो या मेरा साथ दे रहे हो? अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अल्लाह अल्लाह। और वैसे भी किसी का पीछा करवाना, तस्वीरें खिंचवाना वगैरह, मेरी जान क्या ये तुम्हें सूट करता है? देखो मैंने तुम्हें कहा था कि जिसने मीनार चुराया उसकी सफाई भी करनी होगी। तुमने असलान को देखा? वो भी बैठे बैठे मुझे सुना रहा था। जाहिर है असलान और दुआ को भी अपने साथ शामिल कर लिया। असलान तो बेगुनाह साबित हो गया। नूर मेरी बात सुनो, अगर तुम इसी तरह चलती रही तो इस जंग में यकीनन अकेली रह जाओगी। पहले ही बता रहा हूं तुम्हें। जिंदगी आसान लगती है मुझे।
वरना ये दुनिया वीरान लगती है मुझे, तुम्हारी हस्ती में मेरा जहां है, तुम्हारी बातों में मेरा समा है, जिंदगी आसान लगती है मुझे, वरना ये दुनिया वीरान लगती है मुझे, तुम्हारी हंसी पे मेरा जहां है, तुम्हारी बातों में मेरा समा है। जबरदस्त हो गया, कसम खाकर कहता हूँ, शानदार शानदार। हलूक, कसम से हमारे पास तो अवार्ड जिता देने वाली बेहतरीन वीडियो आ गई है। मैं इसे फौरन बेबो को भेज रहा हूँ। अरे अरे, मेरा मतलब है भेजने से पहले कुछ डाल दो, जैसे हॉलीवुड, पेरिस, कुछ ऐसा वगैरह। लेकिन इस वीडियो से हॉलीवुड पेरिस का क्या ताल्लुक? क्या ये वीडियो बैरून मुल्क भेजी जाएगी? अरे अरे, तुम लोग कुछ नहीं जानते, ये फैक्ट होता है, बस म्यूजिक वीडियो को बेहतर बनाने के लिए। हाँ, रुको, ठीक है, कहाँ जाऊँ, रुको, कैसे मैं करती हूँ, मुझे बेहतर आता है। वाकई मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ही कर लो। काश के लैला भाभी भी आ जाती। असल में लैला थोड़ी बीमार है, नहीं आ सकी वो। वैसे मैं ये वाली वीडियो बेबो को भेजते ही फौरन लैला के पास चला जाऊंगा। वैसे बीमार होने का भी क्या दिन चुना है उसने? क्या हुआ है उससे वैसे? इतनी संजीदा बात नहीं है सेफ्ता, बस मामूली जुकाम है। वो नहीं चाहती थी कि गाना गाते वक्त तुम्हें जुकाम लग जाए उसका। ओए, मेरी प्यारी दोस्त को अल्लाह शिफा दे। जरा देखूं? दिखाओ मुझे। हाँ चलो, ये देखो जरा। देखो, परफेक्ट, हो गया। किलर किलर किलर। भेज रहा हूँ। ठीक है, चलो इंशाल्लाह 3 हाँ के साथ रुखसत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भेज रहा हूँ। भेज दिया। तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई बेटा, आते रहा करो। मैं होटल में बहुत काम कर रहा हूँ सुमैया आंटी, लेकिन कल हम सब ओल्ड एज होम में होंगे, फिक्र मत करें। अरे जीते रहो बेटा। बहुत खुशी की बात है महते, वहाँ के लोगों को तुम जैसे यूथफुल एनर्जी की बहुत जरूरत है। सच में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, तुम लोग फिक्र न करो। जानते हो उमर, अगर तुम लोग मुझे लेकर ना आते तो मैं वहाँ खुशी खुशी रहती। अरे वो लोग इतने प्यारे हैं, इतने दिल के सच्चे हैं, पहले ही लम्हे से मेरे दोस्त बन गए। हाँ जैनब, अब हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जैनब आपा, आप ओल्ड एज होम पर भी शो करें ना, अच्छा लगेगा। नहीं महते, मैंने प्रोग्राम के लिए कुछ अरसे का ब्रेक लिया है। ओह, शायद उस साइको औरत की वजह से। हाँ, बस उस मौजू को अभी मत खोलो। अरे छोड़ो यार, कौन सा शो, कसम से जैनब तुम्हें क्या जरूरत है? हमारा बच्चा सही सलामत हो जाए, बस इतनी सी ख्वाहिश है। फिर जब भी चाहेगी जैनब अपना प्रोग्राम कर लेगी। ठीक कहा ना जान? हाँ बिल्कुल। अरे उमर, खुदा मुझे भी नसीब करे कि मैं अपने नवासे को गोद में ले सकूं। आमीन, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मैं भी पहली बार भाई बनने जा रहा हूँ सुमैया आंटी, बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटमेंट को दबा रहा हूँ लेकिन कंट्रोल नहीं हो। जैनब, लगता है हम लोग कामयाब हो गए। महते अपने भाई का ख्याल रखेगा और हम लोग दुनिया भर में घूमते रहेंगे। बेबी का ख्याल रख लूंगा मैं, बस बाबा थोड़ा सा सब्र करें। मेरी जान, क्या आपके लिए और चाय डाल दूं? इससे आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, इस वक्त चाय पी ली तो रात को नींद नहीं आएगी। चलो सो जाते हैं। क्या आप मुझसे नाराज हैं? अगर इस तरह हम कमरे में जाएंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं नाराज नहीं हूँ ईशल, बस खाने की टेबल पर बच्चों के सामने एक्सपोज होने पर शर्मिंदगी है मुझे। मेरी जान, बच्चों को भी तो अपनी फैमिली के सुकून के बारे में सोचना चाहिए ना। हाँ। नूर ने जो आज किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मेरे पीछे जासूस लगा दिए हैं। अगर मैं चुप हूँ तो आपकी वजह से, ताकि आप परेशान ना हो। मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा, कितनी बदतमीज, कितनी बदमिजाज हो गई है। मेरी मासूम बेटी नूर फातिमा तो ये रही नहीं। मेरी जान, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वक्त के साथ साथ मैं सब ठीक कर दूंगी। आप यकीन करें, मेरा अजलान से भी ताल्लुकात अच्छे हो गए। मुझे खुशी है इस बात की। बाकी सब भी एक एक कर ठीक हो जाएंगे। चलें, अब हम दोनों सुकून से अपने कमरे में जाकर आराम कर सकते हैं, ठीक है? अरे भाई जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ और क्यों जा रहे हैं? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। यानी देखो, कल मैंने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया था ना, तो अगर तुम मुझे इजाजत हो तो आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अजलान, रात बहुत हो गई, इस वक्त कहाँ जाएंगे? क्या मतलब इस वक्त कहाँ जाएंगे? रुक जाओ, हमें बाहर निकलने के लिए वक्त थोड़ी देखना होगा। थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, म्यूजिक सुनेंगे और बस वापस आ जाएंगे। क्या तुम सीरियस हो? जाहिर है मैं सीरियस हूँ यार, इतनी रात को कभी इतना तैयार देखा है तुमने मुझे? चलो जल्दी। हाँ, अब पता नहीं, अभी तो मैंने जवीरिया को भी नहीं सुलाया। मैरी है ना, वो सुला देगी। मैं उससे कह दूंगा कि ये फेवर दे दे आज हमें। चलो ना यार। ठीक है अजलान, सुनो ना, मुझे तुमसे माफी मांगनी है तुम पर ट्रस्ट ना करने के लिए। मैं पहले इस हवाले से चोट खा चुकी हूँ।
इसीलिए डरती हूँ कि दोबारा वैसा ना हो जाए। देखो, तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, तुम समझ गई इतना ही काफी है, और तुम सही थी अपनी जगह। वैसे मैं कहना नहीं चाहता, मगर ये सब कुछ इशल की वजह से सही हुआ है। वो ना होती तो अब तक तुम शायद नाराज होती। तो अब दोस्ती पक्की वाली। जो मैंने वादा किया था उसे मैं हमेशा निभाऊंगा।